अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर वाइज को हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आज उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन लेने के बाद में उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है नेचर के अंदर। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, किस तरीके से डिसोसिएट किए जाते हैं। तो आइए एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आपने पढ़ा होता है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। लाइफ को हमारे पास बहुत सारी स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। लाइफ की हमने डेफिनेशन भी बनाई थी। तो लाइफ किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल पर कंसिस्ट होती है। ऐसा ऑर्गेनिज्म कोई सेल पर मुश्तमिल होता है, मींस ऐसी चीज जो सेल पर मुश्तमिल है वो लाइफ कहलाती है। जिसके अंदर सेल मौजूद है वो लाइफ है, जिसके अंदर सेल मौजूद नहीं है वो लाइफ नहीं कह सकते हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। लॉजिकल स्टडी मॉलिक्यूल्स मीन्स जो लाइफ के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो लाइफ के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उसकी स्टडी को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ, अब यहाँ पर हम कहेंगे स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स की स्टडी व्हिच आर प्रेजेंट इन लाइफ, व्हिच आर प्रेजेंट इन लाइफ। तो प्रेजेंट इन लाइफ, ऐसे किस्म के मॉलिक्यूल जो लाइफ के अंदर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऐसे किस्म के मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट हो किसके अंदर, लाइफ के अंदर। जो ऐसे किस्म के मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के अंदर मौजूद होते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आइए आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो और इसकी डेफिनेशन बनाएं। तो उसकी डेफिनेशन क्या कहें, तो ऐसे किस्म के केमिकल्स, ऐसे किस्म के केमिकल जो के प्रेजेंट हो किसके अंदर, लाइफ के अंदर, जो कि प्रेजेंट हो किसके अंदर, लाइफ। अब लाइफ उनका हमने कहा है सेल, तो सेल के अंदर वो केमिकल्स मौजूद हो, तो जिस सेल के अंदर वही केमिकल्स मौजूद होते हैं तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाता है। हमने दो डेफिनेशन बनाई, एक ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ के अंदर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और ऐसे किस्म के केमिकल्स जो लाइफ के अंदर मौजूद हैं तो उसे भी क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आइए यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। बायो का मतलब लाइफ होता है, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। तो बायो का मतलब लाइफ, इन केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिकल्स। बायो का मतलब लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिकल्स। तो हमने अब ऊपर डेफिनेशन बना ली इसकी। तो ऐसे किस्म के केमिकल्स जो लाइफ के अंदर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री बेसिकली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब क्या है, लाइफ, इन केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिकल्स। तो ऐसे किस्म के केमिकल्स जो लाइफ के अंदर मौजूद हैं तो उसको क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। याद रहे कि मैं बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है किसकी, एक तो बायोलॉजी की ब्रांच है, दूसरी केमिस्ट्री की ब्रांच है। हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की भी ब्रांच है, कौन, बायोकेमिस्ट्री। और बायोलॉजी की भी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट द केमिकल्स, वो केमिकल जो लाइफ के अंदर मौजूद हो तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री, या हम कहें कलेक्टिवली बायोमॉलिक्यूल्स है। आगे स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी डेफिनेशन और बना सकते हैं हम, तो हम कहें स्टडी ऑफ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिसके अंदर केमिकल बेसिस का मतलब ये, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ हम किसे कहते हैं, मीन्स वो केमिकल जो लाइफ पर बेस करती हो, वो केमिकल्स जो लाइफ पर बेस करते हो तो उसे हम कहते हैं केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो हमने कहा बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, हम तीन डेफिनेशन या चार डेफिनेशन हमने बनाई। पहली डेफिनेशन के वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के अंदर मौजूद हैं तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। आसान अल्फाज में कहो कि ऐसे किस्म के मॉलिक्यूल जो लाइफ को बनाते हैं, इंसान को बनाते हैं, लिविंग बॉडी को बनाते हैं, वो कहलाते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। वो कौन से हो सकते हैं, वो लिपिड हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और दूसरी डेफिनेशन बनाई कि ऐसे किस्म के केमिकल्स जो लाइफ के अंदर मौजूद हो, तो ऐसे किस्म के केमिकल्स जो लाइफ के अंदर पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, यानी बायो का मतलब लाइफ, केमिकल्स का मतलब केमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स। ऐसे किस्म के केमिकल्स जो लाइफ के अंदर मौजूद हैं
दैट मीन्स उसे हम क्या कहते हैं, बायो केमिस्ट्री कहते हैं, या आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को ही बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। और तीसरी डेफिनेशन हमने बनाई कि ये जो बायोकेमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की भी ब्रांच है और बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ पूरी की पूरी केमिकल पर मुश्तमिल है। वो केमिकल कौन से हैं? वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द केमिकल्स व्हिच बिल्ड अप द लाइफ, जो लाइफ को क्रिएट करते हैं, जो लाइफ को बनाते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमने ओवरऑल इंट्रो डिस्कस किया। आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस। पहली इंपॉर्टेंस, बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, हमारी क्या जाए इसमें, हमारा क्या जाए इसमें, क्यों पढ़ते हैं, तो लेट डिस्कस अबाउट इट। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये इंफॉर्मेशन देती है। ये क्या देती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मलिटीज के बारे में क्या कर देती है? इंफॉर्मेशन देती है। अब एबनॉर्मलिटीज किसे कहते हैं? लाइफ के अंदर एबनॉर्मलिटीज आती हैं, चेंजेस आते हैं, तो एबनॉर्मलिटीज के बारे में जो इंपॉर्टेंस देती है वो कौन है? हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। एबनॉर्मलिटीज क्या है? मीन्स कोई के अंदर, जैसे कोई बच्चा प्रोड्यूस होता है, जब पैदा होता है बच्चा, तो उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज नजर आती है हमें, तो ये एबनॉर्मलिटीज जो नजर आती हैं बेसिकली ड्यू टू द बायोकेमिस्ट्री, वो हमें इंफॉर्मेशन कौन देगी? हमें बायोकेमिस्ट्री देगी। तो बायोकेमिस्ट्री हमें एबनॉर्मलिटीज के बारे में क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है। जो एबनॉर्मलिटीज आ रही है लाइफ के अंदर जो चीज एबनॉर्मलिटीज आ रही है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन हमें कौन देगी? बायोकेमिस्ट्री। सेल डिफरेंशिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इंफॉर्मेशन अबाउट, एक ये हुआ, दूसरा ये इंफॉर्मेशन अबाउट सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा है कि जब बच्चा कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, तो फादर से और मदर से, फादर से क्या आते हैं? स्पर्म आते हैं, और मदर से क्या आते हैं? एग आते हैं। जब दोनों क्या होंगे? फर्टिलाइज होंगे, तो क्या बनता है? जायगोट। आपको पता है, जब जायगोट एक किस्म का सेल है और पूरी आपकी बॉडी बनती है, जबकि एक किस्म का सेल और कानों के सेल अलग बनते हैं, उसके साथ दिमाग के सेल अलग बनते हैं, ब्रेन के सेल अलग बनते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें, स्केलेटन, बोन्स के सेल अलग बनते हैं, हार्ट के सेल अलग है, और स्टोमक के सेल अलग है। मीन्स हमारी बॉडी का एक एक पार्ट है, उसके सेल क्या है? अलग है। हालांकि सेल कौन सा था? बॉडी कहां से बनी है? जाइगोट से बनी है ना। जाइगोट तो वन डिफरेंट, एक ही सेल है, उसके अंदर कोई सेल ही नहीं है। तो एक किस्म का सेल में से क्या हो रहा है? मुख्तलिफ सेल ड्राइव हो रहे हैं, मुख्तलिफ सेल बन रहे हैं। तो मीन्स एक किस्म के सेल में से मुख्तलिफ सेल का बनना, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन, सेल का डिफरेंट होना, मुख्तलिफ सेल का बनना, दैट इज कॉल्ड द सेल डिफरेंशिएशन। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो कौन देती है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री सेज टू अस, आई विल गिव यू information about the cellular differentiation. There are two kinds of the cell. First one is egg and second one is sperm. Both are fused, they form a zygote. Zygote is the one kind of cell, they produce different kind of the cell. That means these all the cells, all the structure of cells give the information provided by बायोकेमिस्ट्री। ये कौन देती है? हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में क्या देती है? इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमने कहा कि ये एबनॉर्मलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। हमने कहा कि ये किसके बारे में? सेल्यूलर डिफरेंशिएशन के बारे में क्या दे रही है? इंफॉर्मेशन दे रही है। मीन सेल्यूलर डिफरेंशिएशन मीन सेलों का क्या होना? डिफरेंशिएशन होना। इसके बारे में क्या देती है? इंफॉर्मेशन। तीसरी पॉइंट के अंदर ये कहता है कि जो भी प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस इन लाइफ के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये कहती है, अब जैसे कि फूड का ये होता है, फूड का ये लार्ज मॉलिक्यूल, इसका टूटना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, वो कैसे टूट रहे हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मसलन जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो इसके साथ एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ से हमें मिलती है एनर्जी, ग्लूकोज। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि ग्लूकोज कैसे बनना है, ये प्रोसेस कैसे होना है, बड़ा मॉलिक्यूल कैसे बनना है, छोटा मॉलिक्यूल किस तरीके से ब्रेक डाउन होना है। तो हमें सारे के सारे प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक तो एबनॉर्मलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, सेलुलर डिफरेंशिएशन मीन्स एक सेल में से मुख्तलिफ सेलों का बनना, आंखों के सेल अलग बनते हैं, ब्रेन के अलग, और बहुत सारी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, हर एक के सेल अलग बनते हैं, तो बिकॉज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। और केमिकल प्रोसेस इन लाइफ के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, तो उसके बारे में हमें क्या देती है? ये किस्म की इंफॉर्मेशन देती है। मीन्स मुख्तलिफ चीजों का बनना, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो कौन दे रही है? बायोकेमिस्ट्री दे रही है। इट वॉज ऑल अबाउट द
introduction of biomolecules, biochemistry, and importance of the biochemistry. If you have any questions, then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.